नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। आपसे थोड़ी देर पहले ही जो खबर आ रही है, न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन मेट्रो स्टेशन पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग, कई लोगों के हताहत होने की भी खबर है। ये घटना न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन सबवे स्टेशन पर हुई है। इस पर भी अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे आज न्यूज नाइट में भारत अमेरिका के बीच हुई 2+2 वार्ता में तेल से लेकर आतंकवाद पर भारत ने साफ शब्दों में अपने पक्ष को रखा है। इन सब खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले अभी तक की खास खबरें। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन मेट्रो स्टेशन पर गोलीबारी की घटना से हड़कंप, कई लोगों को मारी गई गोली, 11 लोग घायल। सबवे स्टेशन पर विस्फोटक की भी बरामद किया गया, लेकिन कर दिया गया है डिफ्यूज। पुलिस ने की इलाके की घेराबंदी। भारत और अमेरिका के बीच हुई 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में यूक्रेन, वैश्विक शांति, हिंद प्रशांत क्षेत्र, सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन समेत कई मसलों पर चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, रूस यूक्रेन जंग रोकने में भारत हर तरह का सहयोग देने को तैयार। तेल खरीद के मसले पर भी दिया दो टूक जवाब। अमेरिका ने कहा, रूस से तेल आयात कर भारत ने किसी तरह की पाबंदियों का नहीं किया उल्लंघन। यूपी में विधान परिषद चुनाव नतीजों में बीजेपी को भारी सफलता, जीती 36 में 33 सीटें। सपा का नहीं खुला खाता। पीएम मोदी ने दी योगी आदित्यनाथ सरकार और कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई। कहा, एक बार फिर भाजपा के विकास मॉडल पर जनता जनार्दन के विश्वास की अभिव्यक्ति। दूसरे राज्य की तस्वीर को मध्य प्रदेश का बताकर ट्वीट करने के मामले में मध्य प्रदेश की सियासत में उबाल। राज्य सरकार हुई कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर सख्त। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, यह दंगे भड़काने की साजिश, होगी कानूनी कार्रवाई। पीएम मोदी ने गुजरात के अदालज में श्री अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट के छात्रावास और शिक्षा परिषद का किया उद्घाटन। कहा, नई सुविधा विकसित होने से लोगों को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। बाइडेन से वार्ता का किया जिक्र। कहा, अगर WTO अनुमति देता है तो भारत अपने भंडार से खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति दुनिया को कर सकता है। कोविड के खिलाफ देश की जंग जारी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने प्रमुख विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ नए XE वेरिएंट के बारे में की समीक्षा। जांच और निगरानी को बढ़ावा देने का निर्देश। देश में कोविड टीकाकरण 185 करोड़ के पार। आजादी के अमृत महोत्सव पर 16 अप्रैल से देश भर के 1 लाख वेलनेस सेंटर पर टेली कंसल्टेशन की होगी शुरुआत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जल्द आएगा नई सहकारिता नीति का खाका। सहकारिता के जरिए ही हो सकता है देश के हर वर्ग का सशक्तिकरण। नई नीति में पारदर्शिता बढ़ाने और आधुनिकीकरण पर रहेगा जोर। झारखंड के देवघर में देश के सबसे ऊंचे रोपवे पर फंसे लोगों को बचाने का अभियान हुआ पूरा। 45 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। दुर्घटना में 3 लोगों की मौत। झारखंड उच्च न्यायालय ने जांच के दिए आदेश। 26 अप्रैल को होगी सुनवाई। और न्यूज नाइट की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अब से कुछ देर पहले न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन मेट्रो सबवे पर गोलीबारी की घटना हुई है। यह घटना सबवे स्टेशन पर हुई। खबर है कि कई लोगों को गोली लगी है। घटना में 11 लोगों के घायल होने की खबर है। ब्रुकलिन न्यूयॉर्क शहर का बाहरी इलाका है जहां से हिंसक घटना घटी है। इस बीच न्यूयॉर्क पुलिस ने 36 स्ट्रीट और 4 एवेन्यू ब्रुकलिन में आवाजाही नहीं करने की सलाह दी है। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। किसी को वहां जाने की इजाजत नहीं है। जांच जारी है। एक ट्वीट के जरिए न्यूयॉर्क पुलिस ने कहा कि इन इलाकों में सिर्फ जांच एजेंसियां और आपात सेवा के वाहनों को आने जाने की इजाजत दी है। वहीं न्यूयॉर्क पुलिस ने भी ये जानकारी दी है कि फिलहाल कोई भी एक्टिव विस्फोटक घटना वाले इलाके में नहीं है। कई लोगों के गोली लगने की खबर आ रही है लगातार। और न्यूयॉर्क का यह समय सुबह 8:30 बजे का रहा है, जब लोग अपने दफ्तरों की तरफ जाते हैं, घर से निकलते हैं सुबह की दिनचर्या के लिए। और उस समय ये सबवे पे इतना बड़ा ये हमला हुआ है। कहा यह जा रहा है कि एक व्यक्ति था जो
जिसे देखा गया कि जिसने अपने हाथ में शायद किसी तरह का उसके पास गैस जैसा कोई पदार्थ भी था, जो उसने पहले स्प्रे किया और फिर उसने लगातार कई गोलियां चलाई हैं, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं और इनमें से कुछ गंभीर रूप से घायल हैं जिनका इलाज इस समय चल रहा है। हताहत हुए लोगों की भी संख्या ज्यादा है। आप इस समय देख सकते हैं जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं, उस इलाके को पूरी तरीके से पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है और वहां पर जांच एजेंसियां, एनवाईपीडी पुलिस इस समय निरीक्षण कर रही है। इस इलाके में किसी भी तरह के विस्फोटक होने की खबर नहीं है। इस तरह का ट्वीट न्यूयॉर्क पुलिस ने किया है और यह जानकारी दी है। लगातार मेट्रो में पीठ के बल लेटे लोग दिखाई दे रहे थे। एक ट्वीट के जरिए न्यूयॉर्क पुलिस ने कहा है कि इन इलाकों में सिर्फ जांच एजेंसियों और आपात सेवा के वाहनों को आने जाने की इजाजत दी है। वहीं न्यूयॉर्क पुलिस ने यह भी जानकारी दी है कि फिलहाल कोई भी एक्टिव विस्फोटक घटना वाले इलाके में नहीं है। जो जानकारी अभी तक मिल रही है उसमें गैस मास्क लगाकर आया था हमलावर। कंस्ट्रक्शन के कपड़े उसने पहने हुए थे। अमेरिकी समय अनुसार यह सुबह 8:30 बजे की घटना है। कोई सक्रिय विस्फोटक उपकरण बरामद नहीं हुआ है। साथ ही साथ न्यूयॉर्क में इस समय दहशत का माहौल है। जिस तरह से सबवे स्टेशन पर इस घटना को अंजाम दिया है, फायरिंग में 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं और हमारे संवाददाता अमृतपाल जुड़ गए हैं। अमृत, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे अभी तक का अपडेट, साथ ही साथ न्यूयॉर्क के इस इलाके के बारे में भी अगर आप दर्शकों को कुछ बताएं। देखिए, न्यूयॉर्क सिटी का एक सबर्ब है ब्रुकलिन। वहां पर उनके 36 स्ट्रीट सबवे जो स्टेशन है ब्रुकलिन, एक काफ़ी रश वाला स्टेशन है जहां पर लोग न्यूयॉर्क सिटी के मैनहट्टन के लिए वहां से ट्रेन लेते हैं। मैनहट्टन उनका फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है जो जहां पर बहुत सारी फाइनेंशियल कंपनीज हैं, बहुत सारे लोग वहां काम करते हैं और जनरली बहुत सारे लोग ये सबर्ब्स हैं जो न्यूयॉर्क सिटी के अराउंड हैं, जिनमें से ब्रुकलिन एक है जहां से लोग आते हैं। छोटे छोटे सबर्ब्स हैं, क्वींस है, न्यू जर्सी है, ब्रुकलिन है, वहां से लोग शहर में मैनहट्टन में उनके फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट और या बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में काम करने के लिए आते हैं। तो अभी तक देखें जो फैक्ट्स हैं, जो जानकारी प्राप्त है वो ये है कि सुबह 8:30 बजे, जैसे आपने बताया कि 36 स्ट्रीट सनसेट पार्क नेबरहुड इस ब्रुकलिन स्टेशन पर ये वाकया गुजरा। जो स्केची रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती हैं कि एक शायद गनमैन था जिसने, जैसे आपने बताया, कि एक ऑरेंज कलर की वेस्ट पहनी हुई थी जो जनरली कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पहनते हैं। पहनने को तो कोई भी पहन सकता है, आप मैं भी लेके पहन लें, पर जनरली कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ये वेस्ट पहनते हैं। एक गैस मास्क लगाया हुआ था। 5 लोगों की क्या गोली से इंजर्ड होने की खबर है। वो इंजरी किस किस्म की है, सीवियर है, फेटल है, उसके बारे में आधिकारिक रूप पर कोई जानकारी नहीं है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स ने उनको वहाँ से इवैक्यूएट करके अस्पताल पहुँचा दिया है। 13 लोगों की, क्योंकि उसके बाद जब ये वाकया गुजरा अंडरस्टैंडेबली वहाँ भगदड़ हुई तो करीब 13 लोग उसमें इंजर्ड हैं, जिनको फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स ने वहाँ से हटा दिया है और उनको अस्पताल या जहाँ पर फर्स्ट एड दे के उनको वहाँ से जिनके कम इंजरीज थी जाने दिया है। और ये मेट्रो सर्विसेज बाधित हुई हैं कुछ देर के लिए, क्योंकि पुलिस ने उस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर लिया है। जैसे आप बता रही थी, एनवाईपीडी जो उनका पुलिस डिपार्टमेंट है या उनकी पुलिस फोर्स है न्यूयॉर्क की, उन्होंने ये हदायत दी है कि लोग वहाँ ना आएँ, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को छोड़कर। और जैसे आपने कहा कि दहशत का माहौल है न्यूयॉर्क सिटी में, अंडरस्टैंडेबली इस वक्त वहाँ के सारे टीवी चैनल, सोशल मीडिया हाउसेस, लोग यही बात ट्वीट कर रहे हैं, यही बात लगातार कर रहे हैं। ये क्लियर नहीं है अभी तक
कि क्या ये एक लोन वुल्फ अटैक था या क्या ये एक संगठित अटैक था, पर ये अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा सकता है कि जिसने भी ये अटैक किया उसने ये बड़ा सोच समझ के वक्त चुना, क्योंकि रश आवर था, लोगों के ऑफिस जाने का वक्त था और ये पर्टिकुलर स्टेशन एक चेंजिंग पॉइंट है जहां पर काफ़ी भीड़ रहती है और ये जो पर्टिकुलर ट्रेन जिस प्लेटफॉर्म पे हुआ है मैनहट्टन को जाती है, तो वो क्लियरली मैक्सिमाइज करना चाहता था या चाहते थे इस डैमेज को कि जान माल का नुकसान मैक्सिमम हो या पैनिक मैक्सिमम फैले। तो ये मंशा हम डिड्यूस कर सकते हैं कि ज़रूर थी इन अटैकर की या अटैकर्स की। जी अमृत, अभी तक जी हाँ अमृत, अभी तक का अपडेट जो एनवाईपीडी ने भी अपना ट्वीट किया है उसमें उन्होंने विस्फोटकों की जानकारी तो दी है कि इलाके में अब कहीं कोई विस्फोटक नहीं है, लेकिन इस पर शायद अभी कोई साफ उनका भी कोई वक्तव्य नहीं आया है कि क्या ये कोई आतंकवादी साजिश दिखाई देती है, आतंकी साजिश का हिस्सा ये लगता है। देखिए कुछ अनडेटोनेटेड डिवाइसेस वहां पाए गए हैं। एनवाईपीडी ने कहा कि कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ है, पर एनवाईपीडी ने क्या एक स्मोक डिवाइस एक्टिवेट हुआ है या नहीं हुआ इस पर नहीं कहा, क्योंकि ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि बहुत सारा धुआं उठा वहां से। सबसे पहले फायर डिपार्टमेंट फर्स्ट रिस्पॉन्डर था, फायर डिपार्टमेंट सबसे पहले पहुंचा, उनको पहले ये लगा कि शायद कोई आग लग गई है, फिर पता लगा कि यहाँ पे तो लोग गिरे हुए हैं, गन वुंड्स हैं, गन शॉट वुंड्स हैं, तो ये तो मसला ही कुछ और है। तो उसके बाद फिर पुलिस, न्यूयॉर्क पुलिस सेकंड रिस्पॉन्डर रहती है इसमें और वो पहुंचती है क्राइम सीन पर और तो ये अनफोल्ड ऐसे हुई स्टोरी ये पर। तो ये क्लियर नहीं है कि टेररिस्ट अटैक है या नहीं, पर इस वक्त पॉसिबिलिटी आप डिस्काउंट भी नहीं कर सकती हैं पर कह भी नहीं सकती हैं, क्योंकि आधिकारिक रूप पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद बताएगी कि क्या ये किसी सरफरे का काम था, क्योंकि ऐसी इंसिडेंट्स ऑफ मैस शूटिंग पहले भी अमेरिका में हुई हैं, ये होती रही हैं और उसके चलते हुए गन कंट्रोल की एक बड़ी बहस चलती है अमेरिका में इसको लेकर। तो और ऐसे इंसिडेंट्स आपको भी याद होगा कि स्कूल्स में मैस शूटिंग्स हुई हैं, पब्लिक प्लेसेस पे मैस शूटिंग्स हुई हैं, तो ये ऐसे इंसिडेंट्स वाकया गुजरते रहते हैं। पर इस वक्त ये भी कहना नहीं, हम लोग नहीं कह सकते कि नहीं जी ये टेररिस्ट अटैक नहीं है। सभी पॉसिबिलिटीज़ अभी तक खुली हैं जब तक एनवाईपीडी अपनी इन्वेस्टिगेशन से ये नहीं बताती कि इसके पीछे था कौन। जी अमृत, जैसे आपने कहा कि इस तरह की मास शूटिंग या लोन वुल्फ वाली जो शूटिंग होती हैं वो कई घटनाएं ऐसे अमेरिका में सामने आ चुकी हैं, लेकिन क्या उन घटनाओं में इस तरह की प्री प्लानिंग अंदाज में लगता था? जो अभी तक की एक तरह से जानकारियां जो बाहर आ रही हैं, जिनको हम ये कहें कि प्रत्यक्षदर्शियों ने जो कुछ देखा वो उन्होंने एक तरह से अपने अपने तरीके से लोगों के सामने रखा है, उसमें अगर उस हमलावर ने जिसने हमला किया अगर वो कंस्ट्रक्शन वर्कर की ड्रेस में है, उसने किसी तरह का एक धुआं या गैस पदार्थ और गैस मास्क उसने लगाया था, तो ये जिस तरीके से दिखाई दे रहा है इसमें क्या लगता है हम इस बात को एक तरह से खारिज नहीं पूरी तरीके से कर सकते? जो प्लानिंग इन्वॉल्व है खारिज कर सकते कि ये किसी तरह का कोई आतंकवादी हमला भी हो सकता है, इसकी भी गुंजाइशें दिखती हैं क्या? हाँ जी, इस वक्त पे तो आपको ये फैक्टर इन करना पड़ेगा और मुझे लगता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इस वक्त इसको रूल आउट नहीं कर रही होंगी। वो उनकी इन्वेस्टिगेशन में फाइनली क्लियर होता है कि नहीं ये एक किसी सरफरे का काम था या किसी संगठित ऑर्गेनाइजेशन का काम था जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होगा। पर इस स्टेज पर हम जो अभी तक तथ्य सामने आ रहे हैं इस बेस पे ना ये कह सकते हैं डेफिनेटली कि जी ये टेररिस्ट अटैक है, ना ये कह सकते हैं कि खारिज कर सकते हैं कि नहीं ये नहीं है। जी जी अमृत, एक बात और, जिस तरह से न्यूयॉर्क में और अमेरिका के अन्य शहरों में जांच एजेंसियां या फिर सुरक्षा के जो तमाम पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं, एक मेट्रो स्टेशन पर, सबवे में, क्या ये लापरवाही कही जा सकती है या फिर बहुत तरीके से एक प्लान्ड तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया?
देखिए वहाँ पर आप देखें कि अगर वो स्मोक एक्टिवेटर्स और अनडेटोनेटेड डिवाइसेस लेके घुसा है तो ये अपने आप में बड़ी हैरत की बात है, क्योंकि अमेरिका में जनरली और न्यूयॉर्क में ख़ास करके ये सिक्योरिटी बहुत टाइटन्ड रहती है। याद करें ट्विन टावर्स का वाक़या न्यूयॉर्क में गुजरा था, तो ये वहाँ पर तो वो कैसे इतने सारी वेपनरी लेके वहाँ पहुँचा, ये एक बड़ी बात है। पर वहाँ पर आप आप गन कैरी कर सकते हैं। वहाँ पर गन्स की अवेलेबिलिटी, गन्स खरीदना, गन्स के लाइसेंस लेना, ये बहुत आसान है। तो आप गन्स अलाउड होता है इंडिविजुअल सिटीजन्स को गन्स कैरी करना, तो ये कोई हैरत की बात नहीं है कि किसी के पास गन थी और उसने वो गन चला दी। पर हाँ, ये हैरत की बात है कि वो इतने लोगों को अगर जो इनिशियल फिगर्स आ रही हैं वो कर सका, और अगर कोई स्मोक डिवाइस एक्टिवेट हुआ, वो इतने डिवाइस लेके जा चुका। पहले थी कि अनडेटोनेटेड डिवाइसेस भी पाए गए, तो वो सब वो कैसे लेके गया, ये थोड़ी हैरत की बात है जी। तो अमृत, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ हर्षवर्धन पंत साहब भी जुड़ गए हैं, सीनियर फेलो आरएफ। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंत साहब, ये जो घटना हमें सामने दिखाई दे रही है, हालांकि जांच बहुत ही प्रारंभिक स्टेज पे है ये कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरह की पूरी जो घटना है उससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? देखिए, जो अभी तक जो भी खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है कि काफी प्लान वे में इसको एग्जीक्यूट किया गया है, तो काफी इस पे सोच विचार किया गया होगा और पूरी प्लानिंग के हिसाब से ये अटैक किया गया है। लेकिन कुछ भी कहना अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। हालांकि जो जिस तरह की रिपोर्ट्स हैं, जिस तरह का डिस्ट्रक्शन हुआ है, जिस तरह की इंजरीज हुई हैं, वो अपने आप में किसी एक संकेत दे रहा है कि कोई एक प्लान तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और क्योंकि न्यूयॉर्क से अमेरिका की यादें जुड़ी हैं, सितंबर 11 का जो अटैक हुआ था उसका सेंटर पॉइंट था न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क में जब भी इस तरह का अटैक होता है तो उसके रेवर्बरेशंस काफी वाइड स्प्रेड होते हैं, काफी उस पे एक पूरा देश और पूरी दुनिया की नजरें होती हैं। तो कहीं पर मुझे ऐसा लगता है कि ये टारगेट भी चूज किया गया सोच विचार के कि ब्रुकलिन में हम इस सबवे को अटैक करेंगे और इसको टारगेट करेंगे। और उसके बाद जो जिस तरह से बताया जा रहा है कि 36th स्ट्रीट स्टेशन में से शुरू हुआ, उसके बाद बढ़ता रहा, तो वो और जिस तरह के अभी तक वहाँ की अथॉरिटीज कोई मोटिव इस पर नहीं डाल रहे हैं, कोई मोटिव इसको डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि पहले जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, जिससे कि जो इंजरीज हुई हैं और जो इंसिडेंट हुआ है और सबवे स्टेशन क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मेन माध्यम है, तो वहाँ पर एक सिंबलिज्म भी अटैच्ड है कि अगर 36 स्ट्रीट सबवे स्टेशन में ऐसा हुआ है तो और न्यूयॉर्क के बीचों बीच ऐसा हुआ है, तो मुझे लगता है इससे कई तरह के सवाल अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट में उमड़ रहे होंगे। और अभी हालांकि उन्होंने किसी प्रकार की कोई पुष्टि नहीं करी है, लेकिन जो अनडिटोनेटेड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस मिले हैं और जिस तरह का वहाँ पर जिस तरह के सीन्स वहाँ से देखने को मिल रहे हैं वो काफी दर्दनाक है। और मुझे लगता है कि एक बार फिर जो सिक्योरिटी सिचुएशन है दोनों ग्लोबल और लोकल उन दोनों के ऊपर उसको रेखांकित करता है, जिसका भी जी हर्षवर्धन जी, व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन साकी ने भी जो ट्वीट करा है उस पर एक नजर डालते हैं। has been briefed on the latest developments regarding the New York City subway shooting. White House senior staff are in touch with Mayor Adams and Police Commissioner Swell to offer any assistance as needed. उनका कहना है कि एक तरह से राष्ट्रपति को इसके बारे में ब्रीफ किया गया है, ये जो पूरी घटना हुई है, और उसी के साथ साथ इस समय तमाम सुरक्षा एजेंसियां भी एक साथ काम कर रही हैं इस पूरे हमले के पीछे की साजिश को पता करने के लिए। हर्षवर्धन जी, हमने देखा कि पिछले, अगर हम बात करें 9/11 की भी बात करें, 9/11 के बाद से भी, या पिछले 10 साल की भी बात करें, तो कोई इस तरह का हमला क्या जहन याद में आता है कि इस तरह के हमले को अंजाम दिया गया अमेरिका में?
नहीं, देखिए, जो पिछले कुछ सालों से जो हमले हो रहे थे वो काफी लोकलाइज रीजन से हो रहे थे, और जो एक गन डिबेट है अमेरिका में उसको लेकर हो रहे थे कि तो हमने काफी शूटिंग्स की खबरें आती थी अमेरिका में, मॉल में शूटिंग, स्कूल्स में शूटिंग, तो उसमें जो एक गन कंट्रोल की बात है उसको लेकर काफी पोलराइजेशन है अमेरिकन सोसाइटी में, और उसको लेकर ज्यादा डिबेट्स होती थी। पर इस तरह का जो एक टारगेटेड अटैक है अमेरिकन के ऊपर, ये काफी समय बाद हो रहा है। इसमें कि जो, और इसका स्केल बहुत बड़ा है कि देखिए 13 लोग जख्मी हैं, और सबवे स्टेशन जो सेंट्रल यूरोप में उसको टारगेट किया गया है। तो कहीं पर जो साजिश है उसके खिलाफ जो भी पड़ताल होगी, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो भी काम करेंगी, तो मुझे लगता है उसमें एक बार फिर वो पुराने सवाल उभर कर आ रहे हैं कि क्या ये एक साजिश, एक टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड वाकया है, या ये एक लोकलाइज गन कंट्रोल का इशू है कि किसी के पास गन लाइसेंस है और उसने उठाकर कोई भी कारण, पर्सनल रीजन से, साइकोलॉजिकल रीजन से अटैक कर दिया। तो मुझे लगता है ये जो इसके बीच में कहीं पर हमको सच्चाई का पता चलेगा जब भी सच्चाई सामने आएगी। बिल्कुल हर्षवर्धन जी, लेकिन इस पूरी घटना ने पिछले कुछ समय के कई घटनाक्रमों को एक साथ सबके लिए ताजा भी कर दिए हैं। ये जो आप अपने स्क्रीन पे इस समय दृश्य देख रहे हैं, ये वहां की लाइव तस्वीरें हैं ब्रुकलिन सब स्टेशन की, सबवे की, जहां पर ये जहां पर गोलीबारी हुई है, उसके बाद के ये दृश्य दिखाई दे रहे हैं। इसे पूरी तरीके से NYPD ने, यानी कि न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट ने अपनी एक तरह से अपनी घेराबंदी में ले लिया है, और इस समय जांच चल रही है। सुरक्षा एजेंसियां इस इलाके को पूरी तरीके से अपने गिरफ्त में लेकर इस बात का पता लगाने में जुट गई हैं, क्या ये किसी तरह की आतंकी साजिश है, या फिर ये एक तरह से, जिस तरह से हर्षवर्धन पंत ने भी कहा कि लगातार ये घटनाएं हुई हैं कि जो गन बैटल की एक बहस रही है अमेरिका में, जारी रही है, इस तरह की घटनाओं को देखते हुए कि जहां किसी एक आदमी ने सिर्फ गन का इस्तेमाल करते हुए धुआंधार गोलीबारी की और उसमें कई लोग घायल हो गए, इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं। इस समय आप देख रहे हैं न्यूयॉर्क का जो पूरा मीडिया है ये भी वहां पर मौजूद है। सुरक्षा एजेंसियों और मीडिया, सिर्फ इन्हीं दो को अनुमति एक तरह से रही इस इलाके में दाखिल होने की, और आप देख रहे हैं देश विदेश का कह सकते हैं मीडिया इस समय मौजूद है। न्यूयॉर्क में 9/11 की घटना ने जिस तरह से पूरे विश्व को हिला दिया था, हालांकि इस घटना पर अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है कि ये कोई आतंकवादी साजिश है या ये इसके पीछे क्या मकसद रहा है इस पूरी घटना को अंजाम देने का, लेकिन फिर भी उन तमाम यादें ताजी हो जाती हैं। हमारे साथ हर्षवर्धन पंत भी जुड़े हुए हैं, साथ में अमृतपाल भी हमारे साथ हैं। अमृत, क्या इस घटना ने एक बार फिर अमेरिका को लेकर पूरे विश्व में जो तमाम घटनाक्रम हो रहे हैं, क्या उस तरफ भी एक बार लोगों की पूरी कहे तो याददाश्त दौड़ जाती होगी? जी बिल्कुल, जैसे प्रोफेसर पंत कह रहे थे कि न्यूयॉर्क में कुछ होता है तो वहाँ रिएक्शन लोगों का ज़्यादा होता है, क्योंकि वो जैसे हम कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है, तो वो इशू है वहाँ पर। अगर मैं अभी आपसे बात करने जब आप ये बता रही थी बाकी की खबरें, मैं ट्वीट्स देख रहा था लोगों के, बहुत सारे लोग पहले ही इस तरह की बातें करने लग पड़े हैं। हालांकि पुलिस ने अभी कहा है कि हम इन्वेस्टिगेशन ही कर रहे हैं, और ये अंडरस्टैंडेबल भी है क्योंकि वहाँ एक तरह की सीज मेंटालिटी हो गई है लोगों की, एक डर बैठ गया है, क्योंकि इतना भयानक वाकया जिसने सिर्फ न्यूयॉर्क की ही नहीं, अमेरिका ही नहीं दुनिया की एक तरह का वर्ल्ड चेंजिंग इवेंट था। तो ये अंडरस्टैंडेबल है कि लोगों में ये भय क्यों है, पर ये भी है कि दूसरी तरफ के ऐसे इंसिडेंट्स होते रहे हैं, जैसे प्रोफेसर पंत कह रहे थे कि लोकलाइज्ड गन कंट्रोल की वजह से, लॉस की वजह से ये इंसिडेंट्स ये होते रहे हैं। स्कूल में मैस शूटिंग्स हुई हैं और पब्लिक प्लेसेस में हुई हैं, और इसकी वजह से वहाँ एक बड़ी डिबेट है इसको लेकर। इनफैक्ट प्रेसिडेंट बाइडेन कल ही इस पे बोल
बोल रहे थे कि उन्होंने स्ट्रॉन्ग गन कंट्रोल को एडवोकेट किया और कहा कि कांग्रेस को एक स्ट्रॉन्ग लॉ पास करना होगा जहां बैकग्राउंड चेक्स स्ट्रॉन्गर हों। फिर उन्होंने कहा कि जो एनआरए या गन कंट्रोल गन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको जो इम्यूनिटी है लायबिलिटी से मैस शूटिंग्स की वो नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब कि अगर इस तरह के वाक़यात गुजरते हैं तो उनकी भी एक लायबिलिटी बननी चाहिए इस तरह के वाक़याओं की। पर फिर उसका रिएक्शंस भी आए। जो दूसरी साइड है उनके आर्ग्यूमेंट्स हैं कि क्रिमिनल्स किल पीपल गन्स डोंट, कि आप मारने को तो आप चाकू से मार दें, आप अपने कल को घरों में चाकू थोड़ा रखने बंद कर देंगे। तो ये एक डिबेट है जिसके दोनों पहलू हैं। रिपब्लिकन्स जनरली साइड करते हैं एक लिबरल गन कंट्रोल रिजीम की तरफ। डेमोक्रेट्स जो हैं वो चाहते हैं कि गन कंट्रोल सख्त हो और उनकी वेरियस स्टेट्स ने अपने अपने लॉज पास कर रखे हैं। और ये एक पुरानी डिबेट है जो उनकी सोसाइटी में चलती है, क्योंकि उनकी सोसाइटी डिवाइडेड है इस मुद्दे पर ये ज़रूर है कि आज के वाक़या में अगर ये साबित होता है कि ये आतंकवादी वाक़या नहीं है तो फिर ये डिबेट एक बार फिर शार्प फोकस में आ जाएगी। हासिल कुछ होता है या नहीं होता वो बात की बात है, क्योंकि उसके कई और फैक्टर्स हैं। उनकी एक जो गन लॉबी है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है, उसका भी एक एंगल है। तो पर ये डिबेट ज़रूर शार्प फोकस में आ जाएगी। रितु जी बिल्कुल। प्रोफेसर पंत, अब जिस तरह से अमेरिका रूस यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ में भी अमेरिका बहुत चर्चा में है, आज जिस तरह का ये घटना घटी है, ये हमला हुआ है, इसके बाद क्या एक नई चर्चा अमेरिका को लेकर जारी होनी लगती है आपको? देखिए, अमेरिका काफी कारणों से चर्चा में रहता है और एक ग्लोबल पावर सुपर पावर के रूप में हमेशा ही क्रॉस हेयर्स में रहता है। काफी पर एक तरह से टारगेट भी बना रहता है कई लोगों का, ग्रुप्स का, ऑर्गेनाइजेशंस का, कई स्टेट्स का। तो इसमें जैसे कि आप कह रही थी कि इस समय फोकस अमेरिका में यूक्रेन क्राइसिस के ऊपर था। हमने देखा कि कैसे 2+2 डायलॉग जो कल हुआ उसमें भी यूक्रेन का बड़ा मुद्दा रहा। तो यूक्रेन और रशिया क्राइसिस को लेकर अमेरिका में इस समय काफी एक अटेंशन था, फोकस ऑफ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस उसमें था। लेकिन जब इस तरह का कोई हादसा होता है तो ये लाजमी है कि जो सरकार है वो अपना अटेंशन शिफ्ट करेगी और फोकस करेगी, क्योंकि ये जैसा हम जिक्र कर रहे हैं कि न्यूयॉर्क बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है, न्यूयॉर्क में अटैक बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है। तो एक बार जिस तरह का हादसा हुआ है, और ये हादसा देखिए सिर्फ ये कहना भी इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ लोगों को शूट ही नहीं किया गया है, वहां पर अनडिटोनेटेड डिवाइसेस भी पाए गए हैं, तो एक्सप्लोजिव डिवाइसेस भी पाए गए हैं। तो कहीं पर ये एक जो अभी बात चल रही है कि इसका कारण क्या है, आखिर इसका सोर्स क्या है, और वो जो अक्यूज्ड है वो अभी भी पकड़ा नहीं गया है। तो कहीं पर एक डर होगा न्यूयॉर्क में, और एक तरह से क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फिर से टारगेट किया गया है, मास ट्रांजिट सिस्टम है, लोग उस पर डिपेंडेंट हैं, तो एक न्यूयॉर्क की सेंसिटिविटीज को इन्हांस सर्टेनली ये एपिसोड करेगा। और ये लाजमी हो जाएगा कि जो सरकार है उसका फोकस एक बार फिर इंटरनल सिक्योरिटी की तरफ जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ दिनों तक हम इस विवाद को सुर्खियों में देखेंगे, और जब तक कि कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं आता कि ये आखिर हुआ क्यों, और सरकार के ऊपर भी प्रेशर होगा, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी प्रेशर होगा कि वो जल्दी से जल्दी इसको सुलझाएं और इस पर किसी तरह का कोई कंक्लूसिव एक स्टेटमेंट जारी करें और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को डायरेक्शन दे कि ऐसे एपिसोड्स, तो अगर ये कोई आतंकी हमला था तो उसके रिपरकशंस और बढ़ जाते हैं, अगर लोकलाइज्ड हमला था, गन कंट्रोल का इशू था, तो उसके फिर डिबेट जैसा कि अभी हम जिक्र कर रहे थे वो दूसरे डायरेक्शन में चली जाएगी। बिल्कुल, अगर सर्टेनली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस इसी पर है। जी प्रोफेसर पंत, जिस तरह से आपने दोनों ही संभावनाओं की बात की है कि अगर ये आतंकवादी हमला होता है तो किस तरह की चर्चाएं और एक तरह से वैश्विक चिंता, विश्व के लिए भी एक बड़ी चिंता रहेगी, और अगर ये वो नहीं है तो स्थानीय स्तर पर, यानी कि एक अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी बाइडेन प्रशासन को कई तरह के सवालों से घेरा जाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। प्रोफेसर पंत और अमृतपाल, आप दोनों ही हमारे साथ बने रहें। एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर हम लौटते हैं।
अरे वाह, कैसा लगा सेंचुरी मार के? स्वाद नहीं आया यार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। असली मसाले सच सच MDH। Let me show you our latest innovation. Orient BLDC fans. Intelligent BLDC technology. इन ओरिएंट फैंस में BLDC टेक्नोलॉजी है। यानी बिजली का बिल ऑलमोस्ट आधा और लो वोल्टेज में भी बढ़िया परफॉर्मेंस। फैंटास्टिक। Orient BLDC fans. Very silent, very powerful, very efficient. मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा, कितने चिड़चिड़े हो गए हो। बेटा टीबी है उसको। टीबी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है। फिर अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे। मुझे लोग नहीं, मम्मी। अरे क्या अर्जुन, बहुत मिस कर रहा था तुमको, और मैं भी टीवी रिमोट का सर पैर समझ नहीं पा रहा था। अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें। जब पैर तले से दिन गुजरे, सड़के ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी, जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। सनफ्लेम होम अप्लायंसेज, सबकी पहली पसंद। सनफ्लेम, द क्लियर चॉइस। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। पल्स टेक्नोलॉजी से बना शीतल वाटर टैंक और टैप्स जो आपके पानी को दे पूरी सुरक्षा। शीतल वाटर टैंक्स। और ब्रेक पर जाने से पहले, जैसा कि हम आपको बता रहे थे अब से थोड़ी देर पहले, यानी कि अमेरिका के समयानुसार सुबह 8:30 बजे के आसपास न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में मेट्रो स्टेशन पर फायरिंग और धमाका हुआ, जिसमें 13 लोग घायल हुए हैं। हमलावर अब तक फरार है। न्यूयॉर्क पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या ये किसी तरह का आतंकी हमला है या फिर किसी एक सरफिरे की गोली चलाने की जो घटनाएं न्यूयॉर्क में हमें पिछले कुछ समय में दिखाई दी हैं, उस तरह की घटनाओं में से ये कोई घटना है। इस पर लगातार न्यूयॉर्क पुलिस भी जांच कर रही है, सुरक्षा एजेंसियां भी जांच कर रही हैं। हमारे साथ प्रोफेसर पंत भी बने हुए हैं, अमृतपाल हमारे सहयोगी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृत, क्या इससे फर्दर अभी तक की जो बातचीत हम लोगों की रही, उससे आगे की किसी जांच में किसी तरह की कोई और नई जानकारी आप तक पहुंची? देखें, ये तो अभी लेटेस्ट उनकी एडवाइजरी है न्यूयॉर्क पुलिस की कि ड्यू टू द इन्वेस्टिगेशन अवॉइड द एरिया ऑफ द 36th स्ट्रीट ये एंड द 4th एवेन्यू इन द एरिया ऑफ ब्रुकलिन, एक्सपेक्ट इमरजेंसी व्हीकल्स एंड डिलेज इन सराउंडिंग एरियाज। बेसिकली उन्होंने हिदायत दी है न्यूयॉर्कर्स को कि आप उस एरिया में ना जाएं, और जो वहाँ से आई विटनेस अकाउंट्स आ रहे हैं,
555 ट्रेन पुल इन करती है स्टेशन पे और ये लोग उससे एकदम बाहर निकलते हैं। उसमें धुआं है। 8:30 बजे जैसे आपने बताया ईस्टर्न टाइम वहाँ पर ये वाक़या गुजरता है। लोग एकदम उस धुएं बड़ी जो कंपार्टमेंट है बाहर आ रहे हैं। लग ये रहा है जिस तरह के विजुअल्स लोगों ने अपलोड किए हैं कि जैसे ये ट्रेन पुल इन करती है इस स्टेशन पे लोग कोई स्मोक डिवाइस शायद वहाँ डेटोनेट किया गया उस ट्रेन के कंपार्टमेंट के में। उसके बाद देखा गया कि एक आदमी जो एक गैस मास्क पहना हुआ है उसने कुछ डिवाइसेस नीचे फेंके और अंधाधुंध फायरिंग करने शुरू कर दी, जिसमें 5 लोग को गनशॉट वुंड्स लगे, बाकी 13 लोग इंजर्ड हुए। ये उनके फायर डिपार्टमेंट ने जो कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स थे, क्योंकि पहली कॉल उनको गई कि यहाँ स्मोक है, तो उनको लगा कि आग लग गई है। फिर जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उनको ये समझ आया कि ये तो एक शूटिंग अटैक है। और फिर उसके बाद पुलिस को इत्तला दी गई और पुलिस न्यूयॉर्क पुलिस वहाँ पहुँची, लोगों को वहाँ से निकाला गया। जो इंजर्ड थे उनको हॉस्पिटल पहुँचाया गया। सभी इंजर्ड को इस वक्त हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है और अभी ये क्लियर नहीं है कि जो नेचर ऑफ इंजरीज़ हैं, गन शॉट वुंड्स हैं, उनके ज़ख्म हैं गोलीबारी के। बाकियों के हो सकता है कि भगदड़ में उनको चोटें आई हों, क्योंकि ये अनाउंसमेंट्स करनी शुरू कर दी गई ट्रेन स्टेशन पे कि आप जिस ट्रेन पर चढ़ सकते हैं उस पर चढ़ें और यहाँ से निकलें। और फिर उन्होंने जो लोग स्टेशन पे थे भयभीत हो गए थे वो उनको भी वहाँ से निकाला गया। और इस वक्त जो आप जैसे स्क्रीन पे विजुअल्स दिखा रही हैं लाइव के, वहाँ पर पुलिस ने एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इसमें देख रही हैं। राष्ट्रपति बाइडेन को, गवर्नर न्यूयॉर्क को, सिटी के मेयर को ब्रीफ कर दिया गया है इस बारे में और वो लगातार पुलिस के साथ व्हाइट हाउस संपर्क में है। तमाम एजेंसीज इसको इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। अभी तक जो जानकारी है कि जो अटैकर है वो फरार हो गया है, अभी तक वो पकड़ा नहीं गया है, या अगर पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस ने वो जानकारी अभी साझा नहीं की है और इन्वेस्टिगेशन जारी है और इंजर्ड हॉस्पिटल में हैं इस वक्त। ऋतु जी, अमृत, जिस तरह से आपने तमाम जानकारियां बताई हैं, FBI भी घटनास्थल पर पहुंच गई है और हम जानते हैं कि FBI अमेरिका की आंतरिक खुफिया एजेंसी है जो इस जांच में अब एक साथ इस बात का पता लगाने में जुटी है कि ये आखिर ये घटना क्या है, इस घटना के पीछे का मकसद क्या है। प्रोफेसर पंत, लगातार हम लोग जिन संभावनाओं को लेकर बात कर रहे हैं उसमें आतंकवाद एक बहुत बड़ा मसला रहा है, जिस पर पिछले कुछ समय ने अमेरिका ने अपना पूरा रुख भी बदला है। अगर हम देखें तो 9/11 से पहले अमेरिका का रुख आतंकवाद को लेकर बिल्कुल ही अलग था और उसके बाद और एक वैश्विक दबाव भी अमेरिका पे पड़ा, जिसका एक असर दिखाई दिया है जब तमाम मंचों पर अमेरिका ने, चाहे वो भारत के साथ या अन्य देशों के साथ मिलकर आतंकवाद पर एक ठोस नीति की बात को स्वीकारा है। क्या इन बातों का भी किसी तरह का एक असर होता है, खासकर उन संगठनों, उन कट्टरपंथी संगठनों पर जो लगातार इस तरह के अंजामों को देने की फिराक में रहते हैं? जी बिल्कुल, अगर जैसा आप कह रही थी कि अमेरिका की विदेश नीति ने बहुत बड़ी करवट ली थी 9/11 के बाद। उससे पहले तो अमेरिका ये मानता ही नहीं था कि टेररिज्म ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जा सकता है। उससे पहले अमेरिका भारत की जो कंसर्न से उनको दरकिनार कर दिया करता था। हमेशा ये तोहमत लगाई जाती थी कि भारत की ये जो भारत जब टेररिज्म की बात करता था तो ये कहा जाता था कि ये भारत की अंदरूनी समस्या है। जब भारत ये कहता था कि ये पाकिस्तान से हो रहा है तो पाकिस्तान क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर रहा है अमेरिका का, उसको शय दी जाती थी। लेकिन आप देखिए कितना बड़ा परिवर्तन आया 9/11 के बाद, जब हमने देखा कि अमेरिका को रिवाइज करने पड़ा अपना असेसमेंट। और उसके बाद 2 चीजें हुई। एक तो जिसका आपने जिक्र किया कि वैश्विक स्तर पर एक नई रणनीति बनी
टेररिज्म को लेकर, काउंटर टेररिज्म को लेकर, पार्टनरशिप्स को लेकर, जिसमें भारत बहुत बड़ा पार्टनर उभरा। भारत के साथ नया कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म सेटअप हुआ। भारत का जो पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश में भारत का साथ दिया गया। आज आप देखिए पाकिस्तान के साथ जिस तरह के संबंध है अमेरिका के, उसका बहुत बड़ा एक जो रोल है वो टेररिज्म ने, आतंकवाद ने प्ले किया है कि जब ओसामा बिन लादेन को भी वहीं पकड़ा गया और जो एड अमेरिका देता था उसको कसा गया। लेकिन जो दूसरा डायमेंशन जिसका आपने जिक्र किया है कि FBI वहां पर अभी प्रेजेंट है इस केस को लेकर, और दूसरा जो डायमेंशन रहा इस बदलाव का वो रहा कि अंदरूनी जो सिस्टम्स और मैकेनिज्म्स अमेरिका के थे उनको और सशक्त बनाने की कोशिश की गई कि जो नया काउंटर टेरर स्ट्रक्चर अमेरिका ने खड़ा किया इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, उसमें इंटेलिजेंस कैसी हो, कहाँ से आए, उस इंटेलिजेंस को कैसे एसेस किया जाए, रैपिडली एसेस किया जाए, जल्दी से जल्दी एसेस किया जाए जिससे ऑपरेशनल उसका आउटपुट निकले, और उस तरह के स्ट्रक्चर्स खड़े किए जाएं जो रिस्पॉन्ड करें इन रियल टाइम जो क्राइसिस हो रहा है। तो अभी जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर कि जिस तरह से क्राइसिस उभर कर आ रहा है, एक रियल टाइम असेसमेंट उसका चल रहा होगा, रियल टाइम उसमें डेवलपमेंट्स उसको एसेस किया जा रहा होगा, उस पर ऑपरेशनल एक्टिविटी हो रही होगी। तो वो जो सारे मैकेनिज्म्स, होमलैंड सिक्योरिटी का पूरा डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया, वो जो सब कुछ हुआ 9/11 के बाद, उसने कहीं पर अमेरिका की काउंटर टेररिज्म एबिलिटी को और ज्यादा फोकस में लाया, और ज्यादा शार्पन किया। और जो जिन गुटों की आप बात करें जो टारगेट अमेरिका को करते थे, उनको कई बार सोचना पड़ता है अब कि हम किस तरह से अमेरिका को टारगेट करें, क्योंकि जो ट्रेडिशनल अप्रोच था, जो 9/11 का अप्रोच था, वो अब काम नहीं करेगा। तो अब हम देखते हैं कि काफी ऐसा होता है कि काफी लोन वुल्फ अटैक्स की बात की जाती है, जहां एक इंडिविजुअल आया, उसने मार दिया कुछ लोगों को, जैसा इस केस में हुआ है। और अगर ये टेररिज्म, आतंकवाद का मुद्दा बनता है तो ये लोन वुल्फ अटैक ही इसको कहा जाएगा कि वहां पर उसने एक कोई गया, आतंकवादी गया और उसने लोगों को टारगेट किया, उसने लोगों को मारा, शूट किया और एक तरह से आतंक फैलाकर भाग गया। अब कोशिश ये रहेगी कि उसको पकड़ा जाए, और कोशिश ये रहेगी कि अपना जो इंटेलिजेंस अमेरिका के पास है, FBI के पास है, उसको कैसे प्रोसेस किया जाए, जिससे कि जो डिटेल्स उभर कर आएंगे उस पर और क्या एक्शन लिया जा सकता है। अगर उसको बाहर से सपोर्ट मिल रहा था तो उसको टारगेट किया जाए, किन देशों का सपोर्ट था, किन ऑर्गेनाइजेशंस का सपोर्ट था, कहाँ से वो उसको गन मिली, कहाँ से उसको डिवाइसेस मिले जो उसने यूज किए। तो वो सारे जो मुद्दे हैं, वो जो इंटरनल जो एक सशक्तिकरण हुआ अमेरिका की काउंटर टेररिज्म एबिलिटी का, उस पर बहुत फोकस रहा है पिछले कुछ दशकों से, 9/11 के बाद से, और वो अब सामने आता है जब भी इस तरह का कोई क्राइसिस आता है। बिल्कुल प्रोफेसर पंत, जिस तरह से आपने एक तरह से आतंकवाद को लेकर न सिर्फ वैश्विक रणनीति में एक बड़ा परिवर्तन और एक पूरे एक तरह से एक फ्रेमवर्क को जो नया रूप दिया है अमेरिका ने, उसकी तरफ तो आपने रोशनी डाली, साथ ही साथ स्थानीय स्तर पर भी किस तरह से अमेरिका ने अपने प्रशासन के तहत भी तब्दीलियां की हैं, उसको भी लोगों के सामने रखा है। अभी इससे पहले, थोड़ी देर पहले ही सेक्रेटरी पेट ने जो ट्वीट करा है वो हम आपको बता दें। क्लोजली मॉनिटरिंग डेवलपमेंट्स आफ्टर दिस मॉर्निंग शॉकिंग न्यूज फ्रॉम ब्रुकलिन. My thoughts are with all those affected and our department will be ready to help MTA and the people of New York in any way that we can. सेक्रेटरी पेट ने बहुत साफ कहा है कि हम लगातार उन तमाम घटनाक्रमों पर नजर रख रहे हैं। और इसी के साथ एक और ट्वीट है, आई एम हॉरिफाइड बाय द अटैक इन ब्रुकलिन, आई एम क्लोजली मॉनिटरिंग द सिचुएशन and I'm in communication with the FBI. My thoughts are with the victims and first responders. तो लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अमेरिकी प्रशासन जिस हरकत में आई है, ये कहा जा रहा है कि वो शख्स वहां से फरार है। ये फरार है कि नहीं, या फिर न्यूयॉर्क पुलिस की गिरफ्त में है, क्योंकि उसके हुलिये को भी एक तरह से, उसके हुलिये के बारे में न्यूयॉर्क पुलिस ने ही कुछ जानकारियां बाहर दी हैं कि वो किस तरह से दिख रहा था, उसके पास क्या था। और प्रत्यक्षदर्शी लगातार बता रहे हैं कि उन्होंने जिस शख्स को देखा कि जिसने किसी तरह का एक तरह से धुएं वाला पदार्थ जो उसने उस स्टेशन की बोगी में रिलीज करा, और फिर उसके बाद से चारों तरफ धुआं हुआ और गोलीबारी की। प्रोफेसर पंत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक हमारे साथ शामिल रहने के लिए इस पूरी चर्चा में। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमृत इस समय जुड़े हुए हैं। अमृत, आपने भी देखा 2 ट्वीट जो अमेरिकी प्रशासन ने किया है, किस तरह से लगता है FBI भी अब इस जगह पर पूरे घटना के एक तरह से जांच के लिए मौजूद है?
जी बिल्कुल, उनकी जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, तो तमाम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, तमाम पुलिस डिपार्टमेंट्स और डिपार्टमेंट्स, ब्यूरो ऑफ अल्कोहल, ब्यूरो ऑफ फायर आर्म्स एंड एक्सप्लोसिव्स वहाँ पर पहुँचा है, क्योंकि मल्टीपल लेवल्स पर जांच हो रही होगी। एक एजेंसी जब भी कोई क्राइम का वाक़या गुजरता है, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है वो तमाम लाइंस पर इन्वेस्टिगेट करती है, क्योंकि इस वक्त जिस किस्म की इंफॉर्मेशन उनके पास होगी वो कुछ भी रूल आउट नहीं कर रहे होंगे। टेररिस्ट अटैक के एंगल को भी इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे, एक किसी सरफरे के अटैक को भी इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे, क्या ये एक रेशियल वाक़या है उसको भी इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे। और एजेंसीज जो एक्सप्लोसिव्स के साथ डील करती हैं वो उसको उन जो बॉम्ब्स वहाँ पर या अनडेटोनेटेड डिवाइसेस हैं उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रही होंगी। पुलिस डिपार्टमेंट ये देख रहा होगा कि ये जो हुलिया बताया जा रहा है इस आदमी को कैसे ट्रैक किया जाए, उनके जो तमाम सीसीटीवी कैमरास उसको खंगाल रहे होंगे। तो तमाम लेवल्स पर इस वक्त पर इन्वेस्टिगेशन चल रही होगी। ये जब तक ये अटैकर आइडेंटिफाई नहीं होता और अरेस्ट नहीं होता तब तक ये आधिकारिक रूप पर क्लियरली नहीं कह पाएंगे कि ये वाकया एक्चुअली किस किस्म का था और किस आदमी ने या किस ग्रुप ने इसको अंजाम दिया और उनका इसके पीछे मंशा क्या थी। तो तमाम लेवल्स पर इस वक्त इन्वेस्टिगेशन हो रही होगी। ये जैसे आप बता रही थी कि इस वक्त 4th एवेन्यू को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 35 to 40 जो स्ट्रीट्स हैं उस पे लोग ना जाएं, इमरजेंसी व्हीकल्स होंगे, डिलेज होंगी, आप वहाँ पे ना जाएं उस एरिया में। और जो आसपास के स्टेशंस हैं उनको कॉर्डन ऑफ किया गया है। सबवे की मूवमेंट बाधित हुई है अंडरस्टैंडेबली, क्योंकि इतना बड़ा वाक़या गुजरा है। तो और लगातार जैसे वाइट हाउस ने, जेन साकी ने भी कहा, स्पोक्सपर्सन ने, कि वाइट हाउस लगातार इन टच है पुलिस कमिश्नर के साथ न्यूयॉर्क के, ये जानने के लिए कि इस पर आगे क्या हो रहा है। तो इन लेवल्स पर अभी इन्वेस्टिगेशन न्यूयॉर्क में चल रही होगी। बिल्कुल अमृत, आपसे और जानकारी लेंगे। आपको भी बता दें हमारे साथ जुड़ गए हैं नीरज श्रीवास्तव जी, पूर्व राजनयिक। नीरज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीरज जी, ये जो पूरी घटना हुई है इसको लगातार इस तरह से देखा भी जा रहा है कि दोनों ही संभावनाएं जताई जा रही हैं। ये एक आतंकवादी साजिश भी हो सकती है, ये किसी सरफरे की हरकत भी हो सकती है, लेकिन जिस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, पिछले अनुभवों को, पिछले तमाम घटनाओं को देखते हुए क्या लगता है सर? देखिए, अमेरिका में जैसे आपको पता है कि हर 2-4 महीने पर कुछ गन के इंसिडेंट्स भी होते रहते हैं जी। कि कोई आदमी जो अपना गन लेके गया और उसने कहीं स्कूल में चला दिया या मॉल में चला दिया, कई लोग मर गए, क्योंकि अमेरिका में गन्स और एक्सप्लोसिव बहुत आसानी से अवेलेबल है। ये एक चीज ध्यान में रखने लायक है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो गन्स हैं या एक्सप्लोसिव अवेलेबिलिटी है वो अमेरिका में है, आसानी से मिल जाता है कुछ। तो अब इस परिप्रेक्ष्य में अगर इसको देखें तो ये डोमेस्टिक भी हो सकता है, मतलब कोई सिरफिरा जो है वो भी जाके कर इसको सकता है, या फिर इसके पीछे कोई टेररिज्म की भी साजिश हो सकती है। अब अभी तक क्योंकि धीरे धीरे करके हमारे पास ये तथ्य आ रहे हैं, वहां से न्यूयॉर्क से धीरे धीरे इंफॉर्मेशन आ रही है, तो इस वक्त कहना थोड़ा ये मुश्किल है जी कि ये असल में ये है क्या। जरूर ये एक संगीन मामला है, क्योंकि कई लोगों को चोटें आई हैं और कुछ एक्सप्लोसिव भी वहां मिले जो कि डेटोनेट नहीं हुए थे, और अगर वो डेटोनेट हो जाते तो और भी शायद लोगों को उस नुकसान पहुंचता। तो ये या जो हम जो चित्र देख रहे हैं न्यूयॉर्क के, जितने हम देख रहे हैं कि इतने पुलिस की जो वहां प्रेजेंस है और ये है, तो अमेरिकी जो पुलिस अथॉरिटीज हैं वो तो मुझे लगता है कि इसको
बहुत सीरियसली इस मामले को देख रही हैं जी। और वो ये रूल आउट नहीं कर रही हैं कि ये कोई टेररिस्ट अटैक भी हो सकता है जी। तो आजकल दुनिया में टेररिज्म हर जगह फैला हुआ है, टेररिज्म हो सकता है ये। जी हाँ, जिस तरह से इस पूरी साजिश को अंजाम दिया, इस पूरी घटना को अंजाम दिया उस शख्स ने, कि पहले उसने एक तरह से उस पूरी उस इलाके में एक तरह से धुआं उसने फैलाया, उसके बाद एक अफरा तफरी, एक दहशत हुई लोगों में, और फिर गोलीबारी की है उस शख्स ने। तो ये तमाम जो पूरी घटना और जिस तरीके से बड़े ही प्लान्ड अंदाज में इस घटना को अंजाम दिया गया है, वो कई सवाल खड़े कर रही है। लेकिन इंतजार लगातार इसी बात का है कि अमेरिकी प्रशासन इस पर और ज्यादा रोशनी डाले और तफ्तीश करके इस बात का पता चले कि आखिर इस पूरी घटना के पीछे का मकसद है क्या। तब तक ये सिर्फ कयास ही कहे जा सकते हैं, हालांकि हम इसे कयास भी ना कहें, ये कहें कि संभावनाओं पर बातचीत की जा रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। नीरज जी और अमृतपाल, आप हमारे साथ बने रहें कृपया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। सब तो आ गए, रो क्यों रही है? सब तो आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हों लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। मसाले सच सच MDH। जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा, कितने चिड़चिड़े हो गए हो। बेटा टीबी है उसको। टीबी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है। फिर अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे। मुझे लोग नहीं, मम्मी। अरे क्या अर्जुन, अर्जुन बहुत मिस कर रहा था तुमको, और मैं भी टीवी रिमोट का सर पैर समझ नहीं पा रहा था। अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें। ये लो। गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%। लॉटरी लग गई तो मेरे बाकी के पैसे लूटे डाले। वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। सनफ्लेम होम अप्लायंसेज, सबकी पहली पसंद। सनफ्लेम, द क्लियर चॉइस। पल्स टेक्नोलॉजी से बना शीतल वाटर टैंक और टैप्स जो आपके पानी को दे पूरी सुरक्षा। शीतल वाटर टैंक्स। जैसा कि हम लगातार आप लोगों को बता रहे हैं, इस खबर पर बने हुए हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क के एक सबवे स्टेशन पर, मेट्रो स्टेशन पर जिस तरह से गोलीबारी की यह घटना हुई है, उसी पर हम विस्तार से आपको वो सारी जानकारियां आपके सामने रख रहे हैं जो लगातार मिल रही हैं। ये ट्वीट आप देख रहे हैं, गवर्नर कैथी का है। आई हैव बीन ब्रीफ्ड ऑन दिस डेवलपिंग सिचुएशन इन ब्रुकलिन। फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स आर ऑन द सीन एंड वी विल वर्क विद MTA and NYPD to provide updates as the investigation continues। लगातार इन बातों को कहा जा रहा है कि जांच जारी है। अभी तक इस पूरे घटना को अंजाम देने के बाद से हमलावर फरार है। ये बताया जा रहा है कि पुलिस ने हमलावर की जानकारी बताई है लोगों को, लेकिन अभी भी साजिशकर्ता का मकसद ये सामने नहीं आया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद इसी खबर पर बने रहेंगे। आप आज कुछ अचारी बनाएंगे। अचारी? लेकिन कैसे? MDH अचारी आलू मसाला जो है, जो चाहो मिनटों में बनाओ। MDH अचारी आलू मसाला, इससे बनाइए ना सिर्फ अचारी आलू, अचारी भिंडी, अचारी बैंगन और कुरकुरी भिंडी भी। MDH अचारी आलू मसाला। असली मसाले सच सच MDH। Let me show you our latest innovation. Orient BLDC fans, intelligent BLDC technology. इन ओरिएंट फैंस में BLDC टेक्नोलॉजी है, यानी बिजली का बिल ऑलमोस्ट आधा और लो वोल्टेज में भी बढ़िया परफॉर्मेंस। फैंटास्टिक। Orient BLDC fans, very silent, very powerful, very efficient. ओए देख, पवन आ गया। पवन, वहाँ क्यों बैठा है? तुझे उसे टीबी है। लास्ट बेंच का मजा अकेले। पता है ना मुझे टीबी है। चल, तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है?
टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा? अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? सनफ्लेम होम अप्लायंसेज, सबकी पहली पसंद। सनफ्लेम, द क्लियर चॉइस। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। पल्स टेक्नोलॉजी से बना शीतल वाटर टैंक और टैप्स जो आपके पानी को दे पूरी सुरक्षा। शीतल वाटर टैंक्स। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन सबवे स्टेशन पर गोलीबारी हुई है, जिसमें 13 लोग घायल हुए हैं। लगातार सबवे स्टेशन पर जांच जारी है। स्मोक बम उस शख्स ने पहले फेंका सबवे स्टेशन पर, और उसके बाद से जो अफरा तफरी मची और गोलीबारी चली है, उसे देखा गया और उसमें अभी तक 13 लोग घायल हुए हैं। जो तमाम अभी तक की जानकारियां सामने आ रही हैं, उसमें न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में मेट्रो स्टेशन पर हमला हुआ है। साथ ही ब्रुकलिन सबवे स्टेशन पर विस्फोटक भी बरामद हुए हैं। हालांकि मेट्रो स्टेशन के इर्द गिर्द अब किसी भी विस्फोटक का नहीं होने की बात की है न्यूयॉर्क पुलिस ने। बहुत साफ ये कहा है, कई लोगों को गोली लगी है। इस गोलीबारी में खून से लथपथ कपड़ों के साथ यात्रियों की तस्वीरें सामने आई हैं, जो ये बताती हैं कि किस तरह की अफरा तफरी वहां पर रही। इसमें कम से कम 13 लोग घायल हुए हैं। और हमारे साथ इस पूरी घटना पे बात करने के लिए नीरज श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए थे, अमृतपाल भी जुड़े हुए थे हमारे साथ। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद है नीरज जी, इस पूरी जानकारी पे, इस पूरी घटना पर विस्तार से आपने बात की, अपने पक्ष को भी रखा। बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे वंडर